सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी आज कौमी असम्बली और सैनेट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। आसिफ अली जरदारी अब तक के वाहिद सदर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा 7 मरतबा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करके आईनी तकाजा पूरा करने का एजाज़ हासिल किया। उनके खिताब में हुकूमती कारकर्दगी का अहाता किया जाएगा। अपोजिशन के मुमकिना एहतजाज से निपटने के लिए हुकूमत का लाहे अमल तैयार है। हमेशा के लिए खैर बात कहना था कि इसकी बदतरीन करप्शन की कहानियाँ जुबान जगहों पे थी। 2 करोड़ से ज्यादा अफराद इस प्रोग्राम से 20 अरब रुपए की लागत से इस प्रोग्राम को इजरा किया गया। किसी के आगे हाथ ना फैलाने वालों की मदद करना नेक काम है। यूटिलिटी स्टोर्स की बदतरीन करप्शन की कहानियाँ ज़बान ज़द-ए-आम थीं जिसका जदीद निज़ाम ने खात्मा कर दिया। वज़ीर आज़म का नेशनल टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा, रमज़ान पैकेज के मॉनिटरिंग के निज़ाम का जायज़ा लिया। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा और मुतल्लिका अफसरान ने शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग पेश की। इजलास के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा प्रोग्राम से 2 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। फ़ी ख़ानदान 5,000 रुपये मिलेंगे। 20 अरब की लागत से तैयार इस प्रोग्राम ने करप्शन का खात्मा कर दिया। कराची के इलाके गुलशन मेमार में होटल में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। तीसरे दर्जे की आग से करीब की छोटी बड़ी 200 दुकानें भी जलकर खाकिस्तार। मुतासिर होने वाली दुकानों में बांस, इलेक्ट्रिक, सैनिटरी शॉप्स और लकड़ी के गोदाम शामिल। 16 फायर टेंडर्स आग बुझा रहे हैं। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 ने वाटर कॉरपोरेशन से मदद तलब कर ली। सफूरा हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वाटर बाउजर्स और पानी की मजीद गाड़ियाँ भी तलब। न वादे वफा हुए न गिले शिकवे दूर हुए। इत्तेहादी जमातों का इत्तेहाद ख़तरे में पड़ने लगा। मुख्तसर अरसे में बिलावल भुट्टो आज फिर वज़ीर आज़म के साथ एक और बैठक लगाएंगे। मुआहदे और वादे याद दिलाएंगे। वज़ीर आज़म ने भी बड़े इत्तेहादी के लिए इफ्तार का एहतमाम कर लिया। मुल्क भर में महंगाई में कमी हो गई। ईद पर ट्रेनों के किरायों में कमी करेंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 25 रमज़ान मुबारक से 4 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी जिनके किरायों में 20% तक रियायत होगी। मुसाफिरों के जान और माल की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का मेयो अस्पताल में गैर मयारी इंजेक्शन के इस्तेमाल की खबर का नोटिस। सेक्रेटरी हेल्थ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज शरीफ का इंजेक्शन के मुबैना रिएक्शन से मरीजों के जाँ बहक होने पर दुख और अफसोस का इजहार। मुबैना गैर मयारी इंजेक्शन की खरीदारी अस्पताल की जानिब से नहीं की गई। MS मेयो अस्पताल का बयान। यूट्यूबर्स इस मुल्क को ट्यूमर की तरह लग चुके हैं। यूट्यूबर्स का हकाइक से कोई लेना देना नहीं होता। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जिसको कोई काम नहीं मिलता वो लाशों पर सियासत करने लगता है। आवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी मरियम नवाज की अव्वलीन तरजीह है। मेयो अस्पताल के दौरे पर मरियम नवाज ने सख्त अहकामात दिए। IMF से $1 अरब की अगली किस्त। पाकिस्तानी हुक्काम आज आलमी मालियाती इदारे के साथ जायज़ा नशिस्त करेगा। पॉलिसी लेवल पर होने वाली बैठक में नए साल का माली बजट मौजूए बहस होगा।
पाकिस्तानी मईशत की बहाली के मुस्बत इशारे। पाकिस्तान की बरामदात उतार चढ़ाव के बाद साल 2025 में 30 अरब डॉलर तक पहुंच गईं। साल 2025 में बरामदात का हदफ 34 अरब डॉलर रखा गया था। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में मजीद कमी का ऐलान मुतवक्के। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। माहिरीन के मुताबिक स्टेट बैंक शरह सूद में 100 से 200 बेसिस पॉइंट्स कमी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों का केस समाअत के दौरान वकील हामिद खान के दलाइल। कहा कि आइन के आर्टिकल 3175 में वाज़ेह लिखा है कि अदलिया एग्जीक्यूटिव से अलग होगी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया, आप ये बताएं कि अदलिया को एग्जीक्यूटिव से अलग किसने करना था? क्या अदलिया एग्जीक्यूटिव से खुद ब खुद अलग तस्वुर होगी? इसकी डिक्लेरेशन अदलिया देगी या फिर पार्लियामान? वकील हामिद खान बोले कि आइन के अल्फाज वाज़ेह हैं, पार्लियामान के डिक्लेरेशन की ज़रूरत ही नहीं। फौजी अदालतें सिर्फ फौज के अरकान के लिए कायम रह सकती हैं। जस्टिस मजहर ने कहा, इसका मतलब हुआ कि आर्टिकल वाज़ेह नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत। पंजाब हुकूमत ने सीनियर वकील जुल्फ़िकार नकवी की खिदमात हासिल कर लीं। वकील जुल्फ़िकार नकवी ने अदालत से तैयारी के लिए वक्त देने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस बोले, गुज़िश्ता समातों पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर पेश होकर वक्त मांगते रहे, आज आप वक्त मांग रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। 26 नवंबर के एहतजाज के 31 मुकदमात में जमानत केस। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 8 अप्रैल तक तौसी। सुपर टैक्स केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। सुप्रीम कोर्ट का सुपर टैक्स केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। कंपनी वुकला के केस की समाअत ईद उल फितर के बाद करने की इस्तदा अदालत में मुस्तरद। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। कराची में शारा फैसल नर्सरी पर तेज़ रफ्तार कार से शहरी की हलाकत, कत्ल का मुकदमा दर्ज। शहरी का बाजू गुलशन इकबाल में सड़क से मिला। पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक शख्स का बाजू लापता हो गया था। सोराबगोट पुल पर रिक्शा उलटने से 3 खवातीन और 1 मर्द जख्मी। चारों को तिब्बी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल ले जाया गया। कुरंगी क्रॉसिंग लखनऊ सोसाइटी न्यू आबादी के करीब फायरिंग, एक शख्स जख्मी हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।